नमस्कार। क्यों दिया था नारद जी ने विष्णु को श्राप? आइए जानते हैं। जब उन्होंने कामदेव को पराजित कर दिया अर्थात कामदेव उनकी समाधि भंग ना कर पाया तो उसने नारद जी से क्षमा मांगी। तब नारद जी अपनी जीत का समाचार सुनाने अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और सारा वृतांत कहा। उनके वचनों को सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र नारद, यह बात शिव जी से मत कहना। तब नारद जी ने हंसते हुए कहा, पिताश्री, संसार में यशस्वी कार्य मैंने किया और संसार को ना बताऊं, भला यह कैसे हो सकता है। यह कहकर वे उसी समय कैलाशपुरी गए और अपनी जीत का समाचार शिव जी को सुनाया। भगवान शिव पर ही मन मुस्कुराए कि नारद जी को घमंड हो गया है। सारी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा, देवर्षि, निश्चय ही आपने बहुत बड़ी चीज हासिल की है, किंतु श्री हरि विष्णु से मत बताना। नारद जी कब मनाने। नमस्कार। क्यों दिया था नारद जी ने विष्णु को श्राप? आइए जानते हैं। जब उन्होंने कामदेव को पराजित कर दिया अर्थात कामदेव उनकी समाधि भंग ना कर पाया तो उसने नारद जी से क्षमा मांगी। तब नारद जी ने अपनी जीत का समाचार सुनाने अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और सारा वृतांत कहा। उसके वचनों को सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र नारद, यह बात शिव जी से मत कहना। तब नारद जी ने हंसते हुए कहा, हे पिताश्री, संसार में यशस्वी कार्य मैंने किया और संसार को ना बताऊं, भला यह कैसे हो सकता है। यह कहकर वे उसी समय कैलाशपुरी गए और अपनी जीत का समाचार शिव जी को सुनाया। भगवान शिव मन ही मन मुस्कुराए कि नारद जी को घमंड हो गया है। सारी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा, देवर्षि, निश्चय ही आपने बहुत बड़ी जीत हासिल की है, किंतु श्री हरि विष्णु से मत कहना। नारद जी कब मानने वाले थे? वे उसी समय श्री हरि के पास गए और अपनी जीत का समाचार सुनाया। श्री हरि विष्णु जी ने जान गए कि हमारे भक्त को घमंड हो गया है, अतः नारद के घमंड को तोड़ने अति आवश्यक है, अन्यथा ये हमारे मार्ग से विचलित हो जाएंगे। भक्तों की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। उन्होंने उसी समय श्री लक्ष्मी जी से कहा, हे प्रिय, तुम इस समय जाओ। नारद जी जिस मार्ग पर जा रहे हैं उसी मार्ग पर सुंदर नगर का निर्माण करो। तुम स्वयं विश्व मोहिनी का रूप धारण करके विराजो। देवर्षि, नारद को घमंड हो गया है, अतः मेरे इस परम भक्त का घमंड नष्ट करने का उपाय करो। अपने स्वयंवर की तैयारी करो। तुम्हें देखकर नारद जी के मन में प्रेम उत्पन्न हो जाए, ऐसा रूप बनाना। समयानुसार मैं अब तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने वैसा ही किया। उधर नारद जी अपनी धुन में नारायण नारायण का संकीर्तन करते हुए जा रहे थे कि उसकी दृष्टि उस दिव्य राज्य पर पड़ी जहाँ उत्सव जैसा माहौल व्याप्त था। तब उन्होंने एक व्यक्ति को बुलाकर पूछा कि भाई, यहाँ का राजा कौन है और यह उत्सव कैसे मनाया जा रहा है। तब उस आदमी ने कहा, हे ऋषिराज, हमारे राजा शीलनिधि हैं। आज उनकी पुत्री विश्व मोहिनी का स्वयंवर है। यह सुनकर नारद जी ने विचार किया कि चलकर मैं भी देखूं। वहां पहुंचने पर राजा शीलनिधि ने देवर्षि नारद का विधिपूर्वक आदर सत्कार किया। उसके बाद अपनी पुत्री का हाथ देखकर भविष्य बताने का आग्रह किया। तब देवर्षि नारद ने विश्व मोहिनी का हाथ देखा। हाथ देखकर कहा, हे राजन, तुम्हारी पुत्री तो साक्षात लक्ष्मी है। जो इसका पति होगा वही तीनों लोकों का स्वामी होगा। यह कहकर नारद जी चल पड़े। मार्ग में उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि मेरा विवाह इस विश्व मोहिनी से हो जाए तो मैं तीनों लोकों का स्वामी बन जाऊं, लेकिन मेरे इस रूप को देखकर कन्या मेरा वरण नहीं करेगी, अतः चलकर भगवान विष्णु से सुंदर रूप की याचना करूं। उसी समय विचार आया कि वैकुंठ लोक जाने में मुझे समय लग जाएगा, अतः उनका ध्यान करके उन्हें यहीं बुला लूं। भक्त वत्सल अपने भक्त की पुकार सुनकर तुरंत आएंगे। हुआ भी वही। भगवान विष्णु ने उपस्थित होकर मुस्कुराते हुए पूछा, कहो देवर्षि नारद, कैसे याद किया। तब नारद जी प्रेम विह्वल होकर बोले, मुझे ऐसा सुंदर रूप प्रदान कीजिए कि विश्व मोहिनी
मेरे गले में वरमाला डाल दे और मुझे पति रूप में वरण कर ले। तब भगवान विष्णु ने नारद जी को बंदर का रूप प्रदान कर दिया। उधर जब भगवान शिव जी ने नारद जी से कहा था कि अपनी जीत का समाचार और किसी से मत बताना, तो नारद जी नहीं माने। तब शिव जी ने अपने 2 गण नारद जी के पीछे लगा दिए कि देखना ये क्या करते हैं। भगवान शिव वे दोनों गण नारद जी के साथ लग गए। नारद जी को उस बात का ज्ञान न था कि वे विश्व मोहिनी को प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु के रूप मांग कर चल पड़े। वे राजा के दरबार में पहुँचे और दौड़ दौड़ कर विश्व मोहिनी के सम्मुख पहुँच जाते ताकि वरमाला उनके गले में डाल दे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि कोई कन्या बंदर रूप वाले को अपना पति कैसे मनाएगी। उनकी इस क्रिया पर भगवान शिव के दोनों गण नारद जी का उपहास करते थे। क्रमानुसार विष्णु जी प्रकट हुए तो विश्व मोहिनी ने वरमाला उनके गले में डाल दी। उसके पश्चात विश्व मोहिनी को लेकर वे चले गए। तब शिव के गण नारद जी को चिढ़ाने लगे और स्वच्छ जल से भरा हुआ थाल लाकर नारद के सामने रख दिए और बोले, उसमें अपना चेहरा देखो। मुख बंदर का और चले हैं ब्याह करने। पानी में अपना मुंह नारद जी ने देखा तो बंदर का चेहरा दिखाई दिया, जिससे वे अत्यंत क्रोधित हो गए और उसी क्षण बैकुंठ लोक चले गए और विष्णु जी से बोले, अरे विष्णु, तूने मेरे साथ छल किया। मैंने तुमसे सुंदर रूप मांगा था और तूने बंदर का मुख दे दिया। मेरी पत्नी की इच्छा से तुमसे सुंदर रूप मांगा था। तूने मेरे साथ छल किया, अतः मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू भी अपनी पत्नी वियोग में इधर उधर भटकेगा और यही बंदर तेरी सहायता करेंगे। उसके बाद शिव के गणों को श्राप देते हुए बोले, अरे मूर्खों, तुम दोनों ने मेरा उपहास किया, अतः तुम दोनों राक्षस हो जाओ। विष्णु जी ने उनका श्राप स्वीकार करके अपनी माया हटा ली। माया के हटते ही नारद जी चैतन्य हो गए। उन्हें अपने पर पश्चाताप होने लगा और कहने लगे कि यह मैंने क्या कर दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवर्षि, तुम्हें कामदेव पर विजय पाने का घमंड हो गया था। तुम मेरे परम भक्त हो, तुम्हारे हित के लिए ही मैंने ऐसा किया। यह सुनते ही नारद जी बहुत लज्जित हुए। तब श्री भगवान ने कहा, तुम्हारा श्राप मिथ्या नहीं होगा। मैं त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लूँगा और भगवान शिव के ये दोनों गण राक्षस रूप में होंगे। पत्नी वियोग में मैं इधर उधर भटकूंगा, क्योंकि रावण के द्वारा मेरी प्रिया का हरण होगा। त्रेता युग में सीता का रावण द्वारा हरण हुआ। हनुमान आदि श्री राम के सहायक हुए और फिर राम जी ने रावण और कुंभकर्ण आदि राक्षसों का वध करके उनका उद्धार किया। धन्यवाद।